जो विभत्स गैंगरेप और हत्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की हमारी ट्रेनी डॉक्टर बंगाल की और भारत की बेटी के साथ जो हुआ, उसको लेकर पूरा भारतवर्ष आज भी आक्रोशित है। चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, या चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो भारत का जो राइट थिंकिंग पर्सन कहलाता है। सभी लोग सड़क पर हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं और सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। ममता बनर्जी क्या कर रही है? पॉलिटिक्स ऑफ ABCD। A फॉर अपराधी बचाओ, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर कवर अप एंड D फॉर धरने वाला ड्रामा। अपराधी बचाओ का तो आपको पता ही है, पहले दिन सुसाइड बोल देना, पेरेंट्स को रुकवाना, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देना, एक ही रेपिस्ट है ये थियरी चलाना। फिर उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन से एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा था तो 5000 की भीड़ भेज दो, यह अपराधी बचाओ। फिर ब्लेम गेम, और ब्लेम गेम में जिस प्रकार से बाम और राम, यहां पर भी प्रभु श्री राम को इन्वोक करके, यहां पर भी प्रभु श्री राम को लाकर जिस प्रकार से एंटी हिंदू मानसिकता तृणमूल कांग्रेस की लगातार रही है, उसका भी परिचय देने का काम किया गया वोट बैंक की राजनीति के नाम पर, ताकि इस मामले को भी सांप्रदायिक रूप दिया जा सके और इसमें भी बंटवारे के बीच बोए जा सके। C फॉर कवर अप और D फॉर धरना का ड्रामा। सवाल यह बनता है कि आज धरना जब किया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा, तो वह धरना किसके खिलाफ किया जा रहा है? वो धरना क्या मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर के खिलाफ कर रही है? क्या वो धरना हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ कर रही है? क्योंकि होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर दोनों ममता बनर्जी ही है। और आखिरी बात कहना चाहूंगा कि आज जो तानाशाही का परिचय देखने मिला है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, चाहे वो डॉक्टर्स का ये ट्रांसफर हो, चाहे वो आम नागरिकों को कोलकाता पुलिस का नोटिस एवं लव लेटर हो, या जिस प्रकार से अपने ही सांसद को, अपने ही मुख्य प्रवक्ता को हटाने की बात हो, या आम नागरिकों को और मीडिया को इंटिमिडेट करने की बात हो, या डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए, दबाकर डराकर यह बात हो, इस पर समझ में नहीं आता कि संविधान बचाओ वाली जो मंडली है, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाला ब्रिगेड है, वो आज सेकुलर सन्नाटा क्यों उसके मुंह पर पसरा हुआ है? ये 14-15 की घटना के बाद क्या राहुल गांधी जी का जो एक कोटा वाला ट्वीट है उसके अलावा एक स्टेटमेंट आया? जो अन्य जगहों पर इस्तीफे मांगते हैं, पीड़ितों के परिवार से मिलने चले जाते हैं, वल्चर पॉलिटिक्स के नाम पर टूरिज्म करने चले जाते हैं, उनका एक बयान आया कि ममता बनर्जी यू शुड स्टेप डाउन। प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका वाड्रा जी, आतिशी जी, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, और बोलेंगे भी कैसे? यह पूरा कोलिशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है। वो बोलते कन्नौज में आप मुझसे सवाल मत पूछो और कोलकाता में हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, और कन्नौज से लेकर कोलकाता पैटर्न एक ही है, विक्टिम को ब्लेम करो, विक्टिम को शेम करो और बलात्कारी को बचाओ। अब देखिए अयोध्या और कन्नौज में वो अपने नवाबों को बचा रहे, मुईद और नवाब को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बेटी जो आती है निषाद समाज से, जो माइनर है, उसका DNA टेस्ट हो जाए, उसका नार्को टेस्ट हो जाए। और यहां पर भी एक प्रकार से इंटिमिडेट किया जा रहा है ताकि बेटी को न्याय ना मिले। साइकोटिक कह दिया बेटी को, सुसाइड कर दिया बेटी ने, यह कह दिया गया। संदेश खाली में भी यही कह दिया गया कि ये महिलाएं झूठा आरोप लगा रही है, शाहजहां के साथ खड़े हो गए। उत्तर दिनाजपुर में जब ताजमुल ने एक महिला के साथ उत्पीड़न किया तो महिला को कैरेक्टरलेस कहा गया और ताजमुल के साथ खड़े हो गए। नाडिया रेप केस में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, नाडिया रेप केस में बलात्कारी को क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि बच्ची जो है वो लव अफेयर कर रही थी। तो ये बलात्कारी बचाओ और बेटी को ही शर्मिंदा कराओ, यह पूरे गठबंधन का चरित्र है। और इसीलिए आज ये तस्वीर जो है ये बयां करती है कि ये इंडी अलायंस की स्थिति क्या है। ये इंडी अलायंस की स्थिति इस प्रकार से है कि सभी लोग चुप है, ये कोलिशन ऑफ साइलेंस बन चुका है।
coalition of silence. और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24/7।